अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू nansari.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी, मैं कोर्स नेम में एसेंशियल ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सी। उसी तरह फाइल्स वगैरह ऐड करी हूँ इसमें। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दूंगी, इतनी डिटेल में तो नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगी इनहेरिटेंस का। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार क्लास है तो मैं उसको इनहेरिटेड करती हूँ, तो वो जो है फीचर्स लेता होगा क्या फेरारी वगैरह। आप देखें, जैसे मैं इसको समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एन एस ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके आगे फर्दर स्ट्रिंग वगैरह जो फर्दर, अगर मेरे पास इंटरफेस क्लास है तो एन एस बटन इनहेरिटेड एन एस कंट्रोल से, एन एस व्यू से, एन एस रेक्टेंगल से और एन एस ऑब्जेक्ट से। तो हमारा सिर्फ मेन कंसर्न पेरेंट क्लास है, एन एस ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए हम जब भी यहाँ सब क्लास सेलेक्ट करेंगे तो एन एस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो है फर्दर इतने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। हमने इतनी क्लासेस से तब तक से मूव नहीं करना, हम सिर्फ पेरेंट क्लास के साथ मूव करेंगे। अगर आप देखें एन एस ऑब्जेक्ट पे, तो ये हमारे पास यहाँ आर्टिकल कॉलन एन एस ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो पेरेंट क्लास है वो है। और सिंपल जो हमारी जो यूज़ की हुई है स्ट्रिंग, उसकी जगह ए ले लूँ, बी ले लूँ, और आर्टिकल एलोकेशन इनिट क्यू एलोक और इनिट क्यू यूज़ करी, क्योंकि ये मेथड के मेथड ऑलरेडी मौजूद है एन एस ऑब्जेक्ट पे। इस वजह से मैं इजीली मुझे एलोकेट हो रहे हैं। और मैं अगर आर्टिकल्स डॉट एट में जाऊँ, कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहूँ, सब आपको बता चुकी हूँ, ये जस्ट ए वी एन है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव सी में से वो जो है उसका मेथड ले लूँ, सेल्फ और सुपर क्लास का ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो आप देखेंगे कि वही मेथड उसमें जो है जिस तरह मैंने पहले किए, सेम वही एग्जाम्पल ये आगे मैं यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नया इसमें आ रहा है। हम कोई भी इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कोई भी पेरेंट क्लास है तो वो इनहेरिटेड कर सकती है फीचर्स। हम इसमें अपने फंक्शंस मेथड्स इजीली इनहेरिट कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं। अगर मैं आर्टिकल्स और ट्रेड में जाऊँ, उसमें एन एस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो कंट्रोल करूँगी, कंट्रोल की प्लस क्लिक करूँगी तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर डिफरेंट सेल्फ और सुपर क्या है, सुपर मेरी बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। और अगर हम मैं इसमें आऊँ एन एस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ यानी ड्रैग, तो ये मुझे शो हो जाएगा इसके यानी मेथड्स कौन कौन से हैं। इसमें इनिशियल एलोकेट कर सकती हूँ, रीएलोकेट कर सकती हूँ, इसमें कौन कौन से मेथड्स के आगे डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन देखने तो क्या यूज़ कर सकती हूँ। सिंपल मैंने ए बी सी तीन वही आर्टिकल्स लिए, एक डेट ली है जो लास्ट ईयर दिखा रहा है, रन किया है तो वो मुझे जो है उसकी दिखा रही है डेट, क्योंकि मैंने डेट जो माई डेट का, उसी तरह माई डाटा की माई डेट की डिस्क्रिप्शन मांगी थी माई डाटा की, तो इसी तरह मेरी डाटा की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको यानी जो वार्निंग है उनको इग्नोर करूँ, वो तो ये कह रहा है कि अपने टीम में यूज़ नहीं किया, तो हम इसको इजीली एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन आगे हम फर्दर एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ करेंगे तो हमारा भी इसके साथ फोकस इतना नहीं है। मेन फोकस ये है कि मैं सेम स्ट्रिंग को यानी डाटा के अलावा डिस्क्रिप्शन के यानी सक्सेस करूँ, तो ये देखें सेम वही चीज़ मुझे प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। तो एक चीज़ को एक्सेस करने के लिए मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं। इसी तरह मैंने जो है ए बी सी को एक्सेस करना है, तो वो मुझे देखें उनकी डिस्क्रिप्शन यानी मेमोरी में जो उनका एड्रेस है वो शो करा रहा है, यानी 0/0 इस तरह इंडेक्स में है और ये सारा कुछ शो करा रहा है। अगर मैं देखूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड यूज़ करके यानी डिस्क्रिप्शन मेथड डिफाइन करके इसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे डिस्क्रिप्शन मेथड में मैं कोई अपनी स्टेटमेंट भी साथ जो है वो कॉन्कैट कर सकती हूँ कि फ्रॉम स्टेटमेंट मुझे साथ दिखे जब भी मैं इसकी मेमोरी को देखना शुरू करूँगी या फर्दर इसका आगे फर्दर करूँ, क्योंकि इसका मुझे कुछ पता नहीं चल रहा 0x100, ये तो मुझे एड्रेस दे रहा है उस जगह की, उस पॉइंट के मुझे एड्रेस चाहिए जिसका मुझे नहीं है। तो इसलिए मैं सिंपल उसके लिए एक लिखूँगी कि जिससे मेरे क्लासेस की जो है वो कस्टम डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो सिंपल वो डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड यूज़ करूँगी और आगे इसको फर्दर जो है मैं आगे जो है लेके चलूँगी। तो आप देखेंगे जब मैं इसको यूज़ करूँगी इस मेथड को इधर, तो मैं इनमें जब कॉल करूँगी तो इजीली वो मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। मैंने एन एस स्ट्रिंग का ही डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड ले लिया। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एप्पल की एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद है, आप हेल्प में जाएँ, उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, कंट्रोल या ऑप्शन की और प्लस क्लिक करें तो अब आपको शो होगा। जब मैंने रन किया तो आप ये देखें मेरे पास एक और डिस्क्रिप्शन आ गई। ये तो था इनहेरिट। फर्दर जो है उसके कैटेगरीज का कॉन्सेप्ट देखूँ ऑब्जेक्टिव सी में, तो कैटेगरीज पहले तो होती क्या है उसका हमें पता होना चाहिए। लाइक पहले इनहेरिटेंस का जिस तरह हमारी डिफरेंट इनहेरिटेंस सिचुएशंस होती है, जैसे एम्प्लॉय है ना, सब्जेक्ट को इनहेरिट किया हुआ है,
जो मेरी स्ट्रिंग की अरे की टेक्स्ट बॉक्सेस की, मैंने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इनहेरिट किया हुआ मैं एप्लीकेशन ने एप्लीकेशन को किया हुआ है। इसी तरह एन स्ट्रिंग की जो कैटेगरीज है उसको देखूँ तो माई कस्टम स्ट्रिंग, उसमें रिवर्स कन्वर्ट, प्लेट वाइट स्पेस और कन्वर्ट टू, ये मेरे फंक्शन था। इसी तरह का मैंने कि क्लास में जो है वो अपने ऐड करना है, तो मैं क्लास फंक्शन में कैटेगरीज करूँगी, सिंपल उसको ऐड करती जाऊँगी तो आ जाए। सिंपल जैसा हम वो करते हैं क्लास ऐड करते हैं उसके साथ ही मेरे पास है कैटेगरी ऑब्जेक्टिव सी, तो ये वाला यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है स्ट्रिंग में मैं ऐड करी कैटेगरी, तो मुझे वहाँ से सब क्लास में यानी जो सब क्लास की जगह बाहर कि किधर करने, एन स्ट्रिंग पे करूँगी सिलेक्ट और इसको मैं कह देती हूँ फॉर्मेटिंग वाइट स्पेस। मैं करके रही हूँ जब वाइट स्पेस इधर एट द रेट ऑफ साइन जो है ना नॉन स्टैंडर्ड उसको ऐड कर रही हूँ। तो सिंपल मैंने उसको फिनिश किया तो मेरे पास उसी तरह वो फाइल्स यानी डायरेक्शन भी पूछ रहा है क्रिएट करके, उसी तरह वो फाइल्स बन गई डॉट एच की डॉट एम की, यानी ऑटोमेटिकली उसने नेमिंग दे दी है अपनी एक्सकोड ने अपने अकॉर्डिंग, यानी जिस तरह उनके स्टैंडर्ड यूज़ होती है वो फाइल वैसे। अब जब मैं इनको देखूँ तो ये मेरे पास आ गई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, यानी जैसे मैंने जो उसका नाम दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं वाइट स्पेस को यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास ये कीवर्ड है। एन स्ट्रिंग का ही स्टैटिक लिया मैंने, कन्वर्ट जो है उसको यूज़ किया। जैसे ही इसको मैं जब यूज़ करूँगी एन स्ट्रिंग कन्वर्ट वाइट स्पेस, क्यों ये मुझे दिखा रहा है क्योंकि मेरा इसका पार्ट है स्ट्रिंग का, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। एन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ये सेल्फ पूरी हम जो है ये करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। एट द रेट ऑफ यूज़ करना तो आप एट द रेट स्पेस वाइट स्पेसिस की जगह मैं एट द रेट ऑफ दिखाना चाहती हूँ तो मैं सिंपल एट द रेट ऑफ यही यूज़ करूँगी। आप कोई भी चीज़ ऐड कराना, कोई भी कैटेगरी ऐड कराना चाहें आप करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसको कैसे लेके चलते हैं। सिंपल जब मैं इसको लेके चलूँगी तो उसको मैं इंपोर्ट करवाऊँगी अपनी फाइल्स को, जैसा मेरी फाइल है, ताकि मैं जो भी लिखूँ वो यहाँ एक्सेसिबल हो जाए। तो मैंने कहा था रिजल्ट इज़ और आगे मैसेज, और मैसेज में मेरा वो कन्वर्ट वाइट स्पेस का मेथड मैंने यूज़ किया। जब इसको रन करूँगी ये रन हो गया, जैसे रन हो गया तो मेरे पास ये आ गया ब्राउन अंडरस्कोर फॉक्स अंडरस्कोर जंप, यानी स्पेसेस मेरी ख़त्म हो गई और मेरे पास अंडरस्कोर्स ऐड होना शुरू हो गए। ये मेरे, अब हम जो है क्लास एक्सटेंशन को देखेंगे कैसे क्लास एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट है, यानी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक चीज़ों को प्राइवेट बना लेना कि डिफरेंट क्लास के बाहर उसको एक्सेस ना किया जाए, और पब्लिक को प्राइवेट बना लेना कि डिफरेंट क्लासेस उसको एक्सेस ना कर सकें। ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास एक्सटेंशन हमें प्रोवाइड करता है, यानी जो भी हम इंटरफेस क्लास में लिखते हैं वो सारे फंक्शन हमारे पब्लिक है और हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हम कोई बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, नंबर चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर का। रन करूँगी तो आप देखेंगे उसको मुझे सब कुछ शो हो रहा है, विड्रॉल अमाउंट शो हो रही है उसकी, उसका करंट बैलेंस वगैरह शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बैलेंस जो है वो कोई चेंज ना कर सके, तो मैं सिंपल जाके यानी फाइल अकाउंट्स की फाइल में जो फंक्शन है मेरे पास बैलेंस का उसको जो है वो एक्सेस ना कर सके इधर मेन में, तो उसके लिए मैं उसको यानी वो पब्लिक है उसको प्राइवेट बनाने के लिए सिंपल वही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक्सटेंशन फाइल पे गए वही ऐड किया, वहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट की थी पहले, फिर अब हम सेलेक्ट करेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फाइल को सेलेक्ट करके उसके बाद आपने किस चीज़ में एक्सटेंशन ऐड करवानी है, मैंने अकाउंट्स में ऐड करवानी तो मैं अकाउंट्स की फाइल का नाम लिखूँगी, उसको प्राइवेट को भी नाम दे लो, उसके बाद ऐड कर दूँगी तो वो ऐड हो जाएगा। सिंपली जो मेरा जो फंक्शन है अकाउंट्स में जाके बैलेंस का है वो मैं वहाँ से कट करूँगी और पेस्ट करूँगी इधर। आपने देखोगे सिर्फ एक दो फाइल्स बनाता है, टू एच तो ए डॉट एच तो पहले से उसकी पब्लिक फाइल है, उसने एक प्राइवेट नाम की फाइल बना दी डॉट एच के नाम से। अब इसके अंदर जो है सिंपली जो है मैं वो जाके जो अकाउंट का कोड है यानी वो बैलेंस का जो लाइन है वो कॉपी कर टू पेस्ट करूँगी। बिल्ड करने से पहले ये तो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैं इसको अब एक्सेस नहीं कर सकती, तो इसको मैं फिलहाल इस लाइन को तो कमेंट करी। और बाकी ये इसलिए आ रहा है कि मेरे पास तीन डिफरेंट फाइल है, उसे मेन को नहीं पता कि कौन सी फाइल किस तरह, तो उसको मैंने इम्पोर्ट कराना है लाजमी। जब मैं प्राइवेट बिल्ड करूँगी तो ये सक्सीड हो जाएगा, अब कोई एरर नहीं है। अब जो है इसको कमेंट किया तो फिर इसको मैंने बिल्ड किया तो कोई एरर नहीं है, बाकी मुझे रानू दवा दिखा रहा है। अब जो मेरी है इसमें बैलेंस की जो है उधर से मैं बैलेंस वाले फंक्शन को कट पेस्ट करूँगी और जाके इसमें पेस्ट कर दूँगी। जो अकाउंट्स के प्राइवेट में है वो मैं बैलेंस का जो ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है
तो ये कॉपी, ये जो कट पेस्ट है उसको करूँगी। अब दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि वो रीड ओनली मोड में चले, चेंज ना कर सके और रीड ओनली मोड में चले, तो सिंपल मैं उसको दोबारा उस फाइल को डिलीट कर दूँगी। ये नहीं, डिलीट तो नहीं करूँगी, मैं उसको ऐसे रहने दूँगी और सिंपल जाके उसकी प्रॉपर्टी उधर ही जाके इसका जो रीड ओनली मोड का फीचर ऐड कर दूँगी और देखेंगे हम इसे रीड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसकी अलग फाइल वो बनाने के बजाय इस फाइल के मैं जो है इंटरफेस से लेके एंड तक कट करूँ और जाके उसमें फाइल में पेस्ट कर दूँ अकाउंट डॉट एच वाली में, और उधर जाके पेस्ट करूँगी, इसका मेथड से क्लिक करूँगी तो वो आराम से इजीली सक्सेडेड हो जाएगा। ये तो था हमारी एक्सटेंशन। अब कैटेगरीज और एक्सटेंशन में फ़र्क क्या है? कैटेगरीज तो हम मेथड ऐड करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, एक्सटेंशन में हम बताते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं पब्लिक प्राइवेट। उसमें कैटेगरीज में हमें सोर्स कोड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्लास एक्सटेंशन में होती है। हम बोर्ड ए डॉट एच और ए डॉट एम। अब हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? यानी कुछ सपोज आपने कोई क्लीनर हायर करना, तो अब वो क्लीनर आपको चाहिए। अब उसकी ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए कि वो फ्लोर साफ़ करना चाहिए, वैक्यूम करना चाहिए और ट्रैश कैन जो है उनको एम्प्टी करना चाहिए। ऑप्शनली कि वो विंडो क्लीन करे या ना करे। तो इसमें हम दो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड में कि भी ये तो मस्ट हमें प्रोटोकॉल क्लीनर का है, उसमें मस्ट हमें चाहिए ही चाहिए, क्लीन करे और वो सब कुछ। इसी तरह अगर आर्काइविंग क्लास में देखें तो इसमें हमें डिकोडिंग और इनकोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम फाइल सेव करते हैं, कोई भी चीज़ इनकोड करके सेव करते हैं, फाइल का डाटा सेव किया मैंने इनकोड करके, जब मैंने सेव फाइल को ओपन किया तो उसने डिकोड करके मुझे वही डाटा दिखा दिया, तो ये एन डिकोडिंग होगी। अगर सिंपल अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप एन एस कोडिंग को यूज़ करते हुए देखें कि एन एस कोडिंग के फीचर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल क्विक हेल्प में जाके या वैसे आप सर्च पे लिखे तो आपको मिल जाएगा। तो आप जो है उसमें कर सकते हैं कोडिंग विद द कोडर और इनिशियलाइजिंग विद द कोडर। ये इसके दो यानी मेन फंक्शन है। यानी एन एस कीड आर्काइवर, एन एस कीड अन आर्काइवर, समथिंग दैट कन्फर्म्स टू द एन एस कोडिंग। यानी जो हम चीज़ इनकोड की उसको सेव किया, सेव करके अब कैसे हम प्रोटोकॉल ऐड कर सकते हैं। सिंपल उसी तरह जैसे हम सब्जेक्टिव वगैरह के जाते हैं उसी तरह हम प्रोटोकॉल की क्लास को ऐड कर देंगे, जो सिंपल यानी ऑब्जेक्टिव से एग्जाम प्रोटोकॉल की क्लास है। वह यहाँ हमारे पास वही सिंपल प्रोटोकॉल्स की क्लास है। इसको नेक्स्ट किया, आगे फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सारा यूज़ करने के बाद प्रोटोकॉल्स के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स की फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, हम खुद अपनी मर्जी से एनएस कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको जनरली कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इससे आपको इतना काम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि कुछ हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं, कुछ हमारी ऑप्शनल फीचर्स होते हैं। और ज़्यादा जो एनएस कोडर जो काम ये करता है कि हमें जो अपना एप्लीकेशन का डाटा है वो जो है पूरा का पूरा हमें जो है गेट करने में आसानी दे देता है। एनएस कोडर और डिकोडर के तौर पे हमें जो है बहुत फ़ायदा हो जाता है, हमारा डाटा इजीली फेच हो जाता है एप्लीकेशंस का। डायनेमिक टाइपिंग की बात करें तो इसमें आईडी जैसे हमारा डायनेमिक टाइप एक मोस्ट कॉमन हमारा जो है रिटर्न टाइप है। हम इसको कोई भी रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं, कॉमन और जेनेरिक ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। कोडिंग में हम डिफरेंट इसको मल्टीपल, जैसे मैं ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकती हूँ, मैं उन पर चेक ऑपरेशन लगा सकती हूँ। ये सारे ऑपरेशन हम डायनेमिक टाइपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। आईडी हमारा मोस्ट जेनेरिक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं देता और सारा कुछ हम उसको बिल्ड करके अगर रन करें तो देखें अब यहाँ मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैं अपर केस का चेक ऑप्शन नहीं अप्लाई कर सकती। तो इसलिए इसको मुझे जो है इसको बनाना पड़ेगा पब्लिक और उसको लूप लगा के हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो फिर जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरी इसलिए रन हो जाए।